आज जब टाइम नहीं होता ना बात सुनने के लिए, तो मैं कहा करता हूँ फिर ये लाइन में लग कर कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे बच्चे कहना नहीं मान रहे। आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। जब आप हुजूर का जिक्र ना सुने तो बच्चे फिर आपकी बात कैसे सुनेंगे? जब आपके पास हुजूर का जिक्र सुनने के लिए भी वक्त ना हो, आपके बेटे फिर आपकी बातें कैसे सुनेंगे? आप यकीन करें, बिलीव मी, लोग आकर रोते हैं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, माएँ आकर रोती हैं कि हजरत हमारा बेटा इतना नाफरमान हो गया है, बाप की बात नहीं सुनता, दोस्तों में बैठा रहता है, अहमियत नहीं देता। तो मैं उन्हें समझाने के लिए कहा करता हूं, काश कि हमने बचपन से उनकी तरबियत की होती। इसी जुम्मे को, ये जो जुम्मा गुजरा है, जुम्मे के बाद एक साहब बैठे मेरे साथ, तो कहने लगे हजरत मेरा बेटा, मुझे अफसोस होता है, 20 साल का हो गया, बड़े वाला उससे भी बड़ा है, ये दोनों नमाज नहीं पढ़ते और बस जुम्मे पे भी मैं मुश्किल पे इनको कहता हूं तो ये आ जाते हैं या पढ़ लेते हैं, आप कोई ऐसा तावीज, कोई वजीफा बता दें। तो मैंने कहा भाई साहब, कोई ऐसा तावीज तो मेरे पास नहीं है कि मैं एक तावीज दे दूं जिससे आपके 18 साल का बच्चा नमाज पढ़ने लग जाए। ये तो तरबियत हमें बचपन से करनी होती है। अगर हमने बचपन से अपने बच्चों को दुरूद पाक की आदत नहीं डाली, उनके सीने में हुजूर की मोहब्बत नहीं डाली, तो इसका जो नतीजा आएगा वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। तो पहली कोशिश की जाए, जो समाअत फरमा रहे हैं उनसे मैं अर्ज कर रहा हूं, खुद भी दुरूद पढ़ें, अपने बच्चों की आदत भी डालें। कम से कम एक तस्बीह लाजिम करें अपने बच्चों पर। जिस तरह हमारे घर में बहुत सारी चीजें लाजिम की जाती हैं, इस तरह लाजिम करे वालिद वालदा के बेटा। जिस तरह हमारे हम पाबंदी होती है कि जब तक दूध नहीं पी लेगा तो बच्चा सोएगा नहीं, काश के माँ ये भी कहती कि बेटा दूध तब तुझे दूंगी जब तू एक तस्बीह सोने आका पे दुरूद पढ़ लेगा। तो ये आदत अगर बन गई तो हमारे लिए फायदा होगा और इसके नताइज जो आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा, आज जो शिकवे होते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन है, हजरत पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई में कामयाब नहीं हो रहा, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा तावीज दे दे। मैं हमेशा एक ही तावीज दिया करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अमल किया है उन्होंने फिर मुझसे सीने से आके लग के कहा भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली है। मैं कहता हूं यार, एक तस्बीह खुद भी, अपने बच्चों को भी दुरूद पाक की आदत डालें। अल्लाह करे ये मेरे जुमले भी आपके सीनों तक पहुंच जाए। मैं कहा करता हूं कि खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, फिर आपको कामयाबियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, कामयाबियां चलकर खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। ये हमें करना होगा। जब तक हम नहीं करेंगे, फिर हमारा महफिल सजाने का, महफिल में आने का क्या मकसद? अगर हम यहां आकर कोई पैगाम ना लेके सिर्फ आखिर में लंगर पर ही डिस्कस होती रहे, खैर आखिर में हम बिरयानी के ही मजों पे बात करते रहे कि यार लंगर कितना लजीज था, क्या महफिल का आखिर हासिल यही मकसद यही रह गया था कि उन्होंने कितनी डिशें बनाई थी, उन्होंने कितना बड़ा एहतमाम किया था, यही आखिर में हमारा निचोड़ रह जाता है महफिल में आने का? इतना बड़ा इवेंट जो किया गया, इस पर लाखों खर्च किए गए। पूछे नारशद साहब से, बिलाल साहब से, इन्होंने सबको मदू क्यों किया? इस बात पर क्यों दावत दी? क्योंकि ये चाहते थे ये सब जमा हो और वहां पर मेरे मुस्तफा का जिक्र हो, हुजूर के हुस्न के कसीदे पढ़े जाएं। ये चाहते थे ताकि लोग आए, मेरे मुस्तफा की बातें हो, ताकि इनके सीनों में हुजूर का प्यार पैदा हो जाए। ये चाहते थे जिस तरह हमारे बच्चे दुरूद पढ़ते हैं, बाकी भी हमारे रिश्तेदार और अजीज तशरीफ लाएं, ताकि उन तक ये मैसेज चला जाए, उन तक ये पैगाम चला जाए, ताकि उनके बच्चे भी दुरूद पाक पढ़ने के आदी हो जाए और उनके बच्चे भी मुस्तफा के गुलाम बन जाएं। ये मकसद था सजाने वालों का। तो आने वालों का भी यही मकसद होना चाहिए कि हमने यहां से आए हैं तो कुछ वक्त आपने यकीनी तौर पर दूर नजदीक से तशरीफ लाए होंगे, आपने वक्त दिया है, काफी टाइम ड्राइव करने में भी लगा होगा, यहां भी आप वक्त दे रहे हैं, तो उस वक्त को अहम जाने और उस वक्त पे जरा ध्यान दीजिए। तो पहला काम हमने ये करना है कि अपने बच्चों के सामने कोशिश करनी है कि उनकी आदत डालें। मैं एक सवाल कर रहा हूं जिसको ये इल्म हो, और मेरा गुमान है कि बच्चे को इल्म है, तो मुझे जरा जवाब दीजिएगा ताकि मैं तसल्ली कर लूं कि मेरी आवाज कहां तक जा रही है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, जो एक दफा मेरे सोने आका पे दुरूद पढ़े उस पर अल्लाह की कितनी रहमतें होती? मेरा सवाल है आपसे, जिसको पता है जरा ऊंची आवाज से जवाब दे दे। पीछे वाले भी बोल सकते हैं अगर तवज्जो मेरी तरफ है। कितनी रहमतें होती है? 10। इसका मतलब है सबको पता है, बच्चे को पता है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, कोई नई बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अल्लाह करे, दुआ करता हूं कि अल्लाह करे कि हमें इस हदीस पर यकीन भी आ जाए। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं है, ये किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है, ये मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जिसने एक दफा मुझ पर दुरूद पढ़ा उस पर अल्लाह की रहमतें होती हैं, तो फिर खुदा की कसम होती है।
हुजूर ने फरमा दिया जिसने एक दफा दरूद पढ़ा उसके दर्जात बुलंद होते हैं तो होते हैं। हुजूर ने फरमा दिया 10 गुनाह माफ होते हैं तो फिर होते हैं। शक किस बात का, सोचते किस बात पर है। मैं वो अमल अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमने एक दफा ये अमल करना शुरू कर दिया, हम चलते फिरते सोते होंगे, रब की रहमत की बारिश हम पर होती रहेगी। फिर हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। फिर हम अपने मसाइल लेकर जाली बाबों के पास नहीं जाएंगे कि हमारे घर के ये मसले हैं, बल्कि जब हम अपने बच्चों की आदत डाल देंगे तो सुबह और शाम हमारे घर में रब की रहमतों की बारिश होगी, तो घर जन्नत बन जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये तो 10 दफा पढ़ने, एक दफा पढ़ने पे 10 रहमतें हैं, 10 दफा पढ़ेगा 100 रहमतें हैं, 100 दफा पढ़ा 1000 रहमतें हैं। और मेरे सोने आका फरमा रहे हैं, जिसने दिन में 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ा, इनाम सुने, जरा मेरी तरफ देखें। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब वो जन्नत में दाखिल होगा तो जन्नती दरवाजे पर उसका कंधा मेरे कंधे से ऐसे लगेगा। क्या इनाम है यार। पहली कोशिश अपने बच्चों को दुरूद की आदत डालें।